Welcome everyone. फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स और आज का हमारा लास्ट लेक्चर है दैट इज कैटालिसिस। आज के इस लेक्चर में हम कैटालिसिस क्या होती है, कैटालिस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कैटालिस, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, सिमिलरली सब टाइप ऑफ कैटालिसिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैटालिसिस का जो वर्ड्स है इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो उसको हम बोलते हैं कैटालिसिस। अब कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट हर उस केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। लाजमी नहीं है कि स्पीड अप करते, आगे मैं डिटेल से आप लोग को बताऊंगा कि कब स्पीड अप करेगा और कब स्पीड अप नहीं करेगा। अब जो चीज केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे उसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। असल में कैटालिस्ट जो होते हैं, कैटालिस्ट का काम स्पीड अप करना नहीं है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर लेते हैं। और हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी का एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप, कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी आप लोग का जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने ये एक ग्राफ आप लोग को बताया कि इंथैल्पी वर्सेस टाइम, और यहां पर आप लोग का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्टेंट की एनर्जी यहां पर ये है, और अगर ये रिएक्शन कैटालिस्ट की एब्सेंस में हो रहा है तो इसने यहां तक आना है, क्योंकि मैंने क्या कहा आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर भी कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है उसके इतनी एनर्जी होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ कि वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है उसको टच करे, मिनिमम एनर्जी जो होती है। अब अगर रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने उसने यहां तक आना है, फॉरवर्ड स्टेप ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, रिंड होता है। अब यहां तक आएगा अगर कैटालिस्ट नहीं हो, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। सिमिलरली अगर ये इस रिएक्शन को मैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करवा रहा हूं तो कैटालिस्ट असल में एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर लेते। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो यहां तक आना आसान होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो आप लोग का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ज्यादा होता है। तो कैटालिस्ट का काम क्या है? कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जब कम होगी तो आप लोग का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि केमिकल सब्सटेंस विच स्लो द केमिकल रिएक्शन, वो स्लो भी करते किसी भी केमिकल रिएक्शन को, लाजमी नहीं है कि वो फास्ट करे। जिस तरह हम अगर कंबशन एनालिसिस में इंजन के अंदर हम बात करें तो वो जो स्ट्रेट चेन अल्केन की जो कंबशन होती है उसको कम करने के लिए हम टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामिथाइल लेड यानी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को यूज करते हैं, और वो जो स्ट्रेट चेंज कंपाउंड होते हैं उसको ब्रांच चेंज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली उसकी जो नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है उसको कम कर लेते हैं। तो स्लो भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं जब हमें किसी केमिकल रिएक्शन की किस कंडीशन के अंदर जरूरत होती है, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होते और कोई केमिकल रिएक्शन बड़े स्लो होते। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग रिएक्शन कर लो अल्कली मेटल का वाटर के साथ तो टॉप टू बॉटम आने से हमारे पास रिएक्टिविटी बढ़ती है, सोडियम में, लिथियम में, सोडियम में, पोटाशियम, रुबीडियम वगैरह। अब अगर रुबीडियम का आप लोग वाटर के साथ रिएक्शन देख लो तो इट इज हाईली वायलेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन के रेट को हम कम करें तो हम यहां पर भी कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, और इसकी जो रिएक्टिविटी होती है यानी रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कम करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कैटालिस्ट को। आगे मैं बताऊंगा कि पॉइजन्स ऑफ कैटालिस्ट और नेगेटिव कैटालिस्ट वगैरह क्या होती है। ठीक, अब कैटालिस्ट की कुछ खुसूसियात होंगी। कौन सा कैटालिस्ट बेस्ट वर्क करेगा? जब वो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर ऐसी है कि वो उसके प्रॉपर्टी को बता रहे, और कुछ हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट की कितनी अमाउंट हमें चाहिए होती उसके लिए मैंने यहां पर लिया हुआ है। मैंने पहली जो बात लिखी है पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में कि पाउडर फॉर्म में अगर कैटालिस्ट हो तो वो आप लोग का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको ज्यादा करते एज कम्पेयर टू अगर वो बल्क के अंदर हो। आप लोग की बुक के अंदर भी वो आप लोगों ने पीछे जो आप लोगों ने जो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में उसमें साइज ऑफ कैटालिस्ट की बात की। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग आयरन को ले लो, वैसे आम आयरन है किसी रिबन की फॉर्म में, किसी मेटल की फॉर्म में, और सिमिलरली अगर आप लोग इसका आयरन का पाउडर लो तो पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ते हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग के पास क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो पहली बात यह है अगर आप लोग के पास पाउडर फॉर्म में हो कैटालिस्ट तो वो उसका जो रेट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बल्क की फॉर्म में आप लोग के पास पड़ो। दूसरी बात, कैटालिस्ट का जो काम होता है वो सिर्फ उन रिएक्शन के साथ उसका काम होता है जो थर्मोडायनामिकली फेवर हो।
अगर कोई रिएक्शन थर्मोडायनामिकली फेवर ना हो तो कैटालिस्ट का उन रिएक्शन के साथ कोई काम नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टीज की ये होगी कि थर्मोडायनामिकली फेवर रिएक्शन का कैटालिस्ट का उसके साथ काम है, जो थर्मोडायनामिकली फेवर वगैरह नहीं होंगे तो उसके साथ कैटालिस्ट का काम नहीं है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, कैटालिस्ट जो होते हैं, आप लोग कोई भी रिएक्शन हो जाते हैं तो रिएक्शन के बाद कैटालिस्ट की फिजिकल चेंज उसके अंदर आ सकती है। कैटालिस्ट फिजिकली चेंज हो सकते हैं लेकिन केमिकली कैटालिस्ट जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो आप लोग के पास कैटालिस्ट होते हैं उसको आप लोग क्या कर लेते हो, रिकवर कर लेते हो। फिजिकली चेंज हो जाते हैं लेकिन केमिकली चेंज नहीं होते। चौथी बात, कैटालिस्ट जो मेनली आप लोग के पास रिक्वायर होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, आप लोग स्मॉल अमाउंट में कैटालिस्ट लेते हो। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट आप लोग को रिक्वायर होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। इसके बाद इनिशिएशन, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी कैटालिस्ट होते हैं वो किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते। कैटालिस्ट का ये काम नहीं है कि वो किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करे। इनिशिएट करने वाला तो एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन कैटालिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। ठीक, ये वाली बात। और आप लोग अगर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट वगैरह की बात कर लो तो वो बेस्ट वर्क करते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है या टेम्परेचर कम हो जाते हैं तो उसके साथ भी कैटालिस्ट जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। और ये वाली बात भी आप लोगों ने लिखनी है कि उसके लिए किसी भी कैटालिस्ट के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है जिसके ऊपर वो बेस्ट वर्क करे, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब जो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट होते हैं, आप लोग के पास जो कैटालिसिस होती है और उसमें जो कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट है तो वो फर्दर दो टाइप से है। एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरे को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब होमोजीनियस कैटालिसिस वो वाले रिएक्शन होंगे जिसमें आप लोग का कैटालिस्ट और जो रिएक्टेंट होगी उनका फिजिकल स्टेट सेम होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है लेड चेंबर प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब लेड चेंबर प्रोसेस के अंदर आप लोग क्या करते हो, कोई ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है सबसे पहले ये गैस फॉर्म में होता है और साथ में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं हाफ ऑफ O2 और ये कन्वर्ट हो जाता है SO3 के अंदर। अब SO3 भी गैस, SO2 भी गैस और हाफ ऑफ O2 भी गैस। और यहां पर जो आप लोग कैटालिस्ट यूज करते हो दैट इज NO और NO2, NO प्लस NO2। और NO और NO2 का जो फिजिकल स्टेट है दैट इज गैसेस। होमोजीनियस में क्या हो गया कि जिसमें कैटालिस्ट और साथ में कौन, साथ में जो रिएक्टेंट सब्सटेंस होते हैं उनका फिजिकल स्टेट सेम होता है। सिमिलरली इसके जो बाकी एग्जांपल है, बाकी एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हो कि एसिड बेस कैटालाइज जो रिएक्शन आप लोग के पास होते हैं, एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन, लाइक इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ईस्टर हाइड्रोलाइसिस वगैरह। ईस्टर हाइड्रोलाइसिस आप लोग करते हो या सिमिलरली और भी ऑर्गेनिक बहुत सारे रिएक्शन है लाइक केनिजारो रिएक्शन एटसेट्रा। इनमें अगर आप लोग देख लो तो देयर आर द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन। एक आप लोगों का कौन सा, लेड चेंबर प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड सिंथेसिस के लिए होमोजीनियस कैटालिसिस। और इसके बाद जो दूसरे जिसमें कैटालिस्ट और रिएक्टेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वो सेम ना हो तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की अगर आप लोग एग्जांपल देख लो तो इस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की जो बेस्ट एग्जांपल है वो पीछे वाले में आप लोगों ने लेड चेंबर प्रोसेस पढ़ ले और यहां पर जो हम देखते हैं दैट इज कांटेक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें सबसे पहले आप लोग उसको SO3 के अंदर कन्वर्ट कर लेते हो। कांटेक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें अगर आप लोग देख लो तो कांटेक्ट प्रोसेस में भी SO2 गैस फॉर्म में, साथ में O2 हाफ ऑफ O2 और ये कन्वर्ट होता है SO3 के अंदर। अब ये भी गैस और आप लोग का जो SO3 है इट इज आल्सो गैस। लेकिन यहां पर जो आप लोग कैटालिस्ट यूज करते हो, द कैटालिस्ट यूज इन द कांटेक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और इनकी जो नेचर होती है दैट इज सॉलिड। ठीक, ये जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है इसकी जो मेनली जो आप लोग के पास एग्जांपल होते हैं वो रिएक्टेंट स्पीशी गैस स्टेट के अंदर होती है और आप लोग का जो कैटालिस्ट होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट स्पीशी होती है ये कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर आप लोग के पास आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिमिलरली अगर इसको आप लोग और एग्जाम्पल ले लो तो बेस्ट एग्जाम्पल इसकी और भी है कि आप लोग का अल्कीन है और अल्कीन का आप लोग जब हाइड्रोजनेशन करते हो यानी अनसेचुरेशन से जब सचुरेशन करते हो
और यहाँ पर आप लोग जो कैटालिस्ट यूज करते हो दैट इज रेनी निकल कैटालिस्ट फाइनली डिवाइडेड। निकल को आप लोग यूज करते हो कैटालिसिस प्रोसेस के अंदर। तो निकल सॉलिड स्टेट के अंदर होता है और आप लोग का जो रिएक्टेंट स्पीशी होती है वो मेनली कौन से स्टेट के अंदर होती है, वो गैस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट हो गया। अब सब टाइप ऑफ कैटालिसिस में अगर आप लोग देख लो तो एक कैटालिसिस होती है दैट इज ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन। Auto catalysis reaction are those reaction where one of the product catalyzes its own reaction। कि इनमें एक प्रोडक्ट बन जाते हैं और वो जो एक प्रोडक्ट होता है आप लोग के पास वो अपने जो रिएक्शन होते हैं उसको कैटालाइज करते हैं। इसको हम सेल्फ ऑपरेटिंग रिएक्शन भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर इसकी एग्जाम्पल देख लो तो ये CH3 COO C2H5 इथाइल एसीटेट है। अब आप लोग इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हो, H2O की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस आप लोग करवा रहे हो तो इससे बन जाता है CH3COOH एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड और साथ में इथेनॉल बन जाता है। अब अगर इस रिएक्शन को आप लोग देख लो तो इट इज एसिड कैटालाइज रिएक्शन। ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन अगर आप लोग यहां पर पहले से कैटालिस्ट एसिड यूज नहीं करते हो तो इसमें से पहले शुरू में एक प्रोडक्ट बन जाते हैं दैट इज एसिटिक एसिड और ये खुद भी क्या है, ये एसिड है। अब रिएक्शन एसिड कैटालाइज है और आप लोग का जो एक प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट एसिड है। तो अब शुरू में कैटालिस्ट नहीं और बाद में यहां पर खुद ही एक कैटालिस्ट बन गया। तो वो जो खुद कैटालिस्ट बन गया वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं तो ऑटो कैटालाइज रिएक्शन। और जनरली एक बात आप लोगों ने नोट करनी है, मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये जो रेट है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वही जो प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन, वो मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है। टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होते हैं। लेकिन ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन आर दोज रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि यहां पर आप लोग एक प्रोडक्ट बन जाते हैं वो कैटालिस्ट बन गया। अब कैटालिस्ट बन गए तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया। तो ये ऑटो कैटालाइज रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है कि टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज नहीं, टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन के अंदर आ जाते हैं। ठीक, दूसरा जो सब टाइप है दैट इज एंजाइम कैटालिसिस। अब जितने भी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है उसको हम बोलते हैं एंजाइम। जो बॉडी के अंदर काम करेंगे वो एंजाइम का वर्ड उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अब एंजाइम का आप लोगों को पता है कि एंजाइम के अंदर आप लोगों के पास एक केविटी होती है। फॉर एग्जांपल यहां पर ये एक एंजाइम है और यहां पर इसकी केविटी है। ठीक, ये इसकी केविटी होगी। अब यहां पर आप लोग को एक रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट एक्ट एज सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट एज सबस्ट्रेट होते हैं। और जो कैटालिस्ट होते हैं, कैटालिस्ट आप लोग का कौन होता है, एंजाइम होता है। ठीक, अब ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है ये एक दूसरे के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कैटालिस्ट बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं और वो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो असल में फाइनली फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट और साथ में प्रोडक्ट के साथ साथ क्या, प्रोडक्ट और एंजाइम। अब यहां पर क्या होता है कि ये एक्टोसाइड होते हैं। ये वाला आप लोग के पास क्या है, एंजाइम का अंदर एक्टोसाइड है। एक्टोसाइड के ऊपर आप लोग का जो सबस्ट्रेट आके वो यहां पर लग जाते हैं और आप लोग का जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो इसी तरह इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ ये जो एक्टोसाइड है इसके ऊपर कोई और सब्सटेंस आकर फिट हो जाते हैं जिसको हम इनहिबिटर बोलते हैं, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एंजाइम के एज अ फंक्शन हो गए कि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट होते हैं, सबस्ट्रेट और एंजाइम एक्टोसाइड होते हैं, वहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं और फिर फाइनली वो प्रोडक्ट और एंजाइम आप लोग का अलग हो जाते हैं। ठीक, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, मेनली आप लोग के जो बॉडी के अंदर होते हैं। अब सिमिलरली जो दूसरे उसके अंदर जो कैटालिस्ट की जो टाइप्स वगैरह हैं तो दैट इज पॉइजन्स ऑफ कैटालिस्ट। पॉइजन्स ऑफ कैटालिस्ट का मतलब क्या है कि डिक्रीज द कैटालिटिक पावर। ये पॉइजन्स ऑफ कैटालिस्ट क्या करते हैं कि कैटालिस्ट की जो कैटालिटिक पावर होती है उसको डिक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आप लोग को जो पॉइजन ऑफ कैटालिस्ट उसमें लिनलार्ड कैटालिस्ट सेकेंड ईयर में आप लोग डिस्कस करते हो। लिनलार्ड कैटालिस्ट क्या है, एक रिएजेंट होता है। लिनलार्ड रिएजेंट कैटालिस्ट नहीं, लिनलार्ड रिएजेंट ये पॉइजन ऑफ कैटालिस्ट है। बेरियम सल्फेट और लेड क्यूनेलिन वगैरह का मिक्सचर होता है। अब आप लोग क्या करते हो कि ये जो अल्काइन होते हैं, अल्काइन के आप लोग हाइड्रोजिनेशन करते हो, हाइड्रोजन ऐड करते हो तो ये अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप लोगों ने अपने रिएक्शन को अल्कीन के अंदर स्टॉप करने, लेकिन ये डायरेक्टली अगर आप लोग
वैसे कैटालिस्ट को यूज करते हो तो ये अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाते, क्योंकि हमें पता है कि अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, तो ये फाइनली अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाते। अब आप लोगों ने अपने रिएक्शन को स्टॉप करना है, जो निकल आप लोगों ने कैटालिस्ट वगैरह यूज किया था अल्कीन के अंदर, तो आप लोग क्या कर लेते हो कि यहां पर जो एक रिएजेंट होते हैं उसको यूज करते हो, दैट इज लिनलार्ड कैटालिस्ट। तो लिनलार्ड कैटालिस्ट क्या करते हैं, वो जो निकल होती है उसकी कैटालिटिक पावर को कम कर लेते हैं और आप लोग का जो रिएक्शन होता है उसको स्टॉप कर लेते हैं अल्कीन के ऊपर, वो अल्केन के अंदर फिर कन्वर्ट नहीं होता, आप लोग के रिएक्शन को असल में स्टॉप करते हैं, दैट इज नोन एज पॉइजन ऑफ कैटालिस्ट। सिमिलरली इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर इज आल्सो नेगेटिव कैटालिस्ट ऑफ कैटालिस्ट। ठीक, आप लोग का ये जो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाती है ये एक्टिव साइड है और आप लोग का बाहर से कोई इनहिबिटर आ रहा है, उसकी जो शेप होती है और साथ में आप लोग का जो सब्सट्रेट होते हैं उसकी शेप फॉर एग्जांपल सेम होती है, तो वो आकर ये जो एंजाइम के एक्टिव साइड होते हैं इसके ऊपर आके लग जाते, तो फिर वो सब्सट्रेट के लिए मौका नहीं देते कि वो आके यहां पर इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो इनहिबिटर क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस विच स्लो द कैटालिस्ट, वो भी कैटालिस्ट को क्या कर लेते हैं, स्लो कर लेते हैं। सिमिलरली तीसरी जो चीज होती है दैट इज प्रोमोटर, प्रोमोटर द कैटालिस्ट ऑफ कैटालिस्ट है, यानी कैटालिस्ट की कैटालिटिक पावर को इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यहां पर बना रहे हो अमोनिया की सिंथेसिस कर लेते हो, N2+ स्टेज जो हेबर प्रोसेस है, तो यहां पर आप लोग के पास जो प्रोडक्ट बन जाते हैं दैट इज अमोनिया। अब इसकी जो सिंथेसिस होती है यहां पर हम फाइनली डिवाइडेड आयरन को यूज करते हैं, आयरन एज ए कैटालिस्ट होता है, ठीक, लेकिन यहां पर आप लोग एक और स्पीशी होती है जो खुद कैटालिस्ट का काम नहीं करता है, जो खुद कैटालिस्ट नहीं होते हैं लेकिन कैटालिस्ट की कैटालिटिक पावर को इंक्रीज कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोमोटर। खुद ये अगर आप लोग इसको अकेले यूज करोगे तो इसका कैटालिस्ट के साथ कोई काम नहीं, न इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ काम है, लेकिन ये जो कैटालिस्ट होते हैं इसकी कैटालिटिक बिहेवियर को इंक्रीज कर लेते हैं और आप लोग का जो रिएक्शन होता है उसका स्पीड एज अ होल और इंक्रीज बढ़ जाते हैं। तो ये प्रोमोटर है और जो इनहिबिटर होते हैं उसको स्टॉप कर लेते हैं। और पॉइजन वगैरह इनहिबिटर मेनली हमारे पास बायोलॉजिकल के अंदर यूज होते हैं और जो पॉइजन ऑफ कैटालिस्ट होते हैं ये केमिस्ट्री वाला कैटालिस्ट का फंक्शन काम करते हैं। तो ये हमारा यहां से ये जो चैप्टर होता है ये एंड होता है और उसके बाद इंशाल्लाह हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।